आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भरत सिंह पंवार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल भरत सिंह पंवार ऑफिशियल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम परिवार सहित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी जो आज पूरी होने जा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। तो इस समय हम देहरादून से गाड़ी में बैठ गए हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के पश्चात हम वापस गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। ये है दोस्तों पड़कोट से धरासू के बीच का ये शानदार नजारा। आज मौसम काफी ठंडा है, रोड बहुत ही बढ़िया है, शानदार रोड है और ट्रैफिक भी आज काफी कम है। इसमें सफर का आनंद आ रहा है कुल मिला के। बुनास के पेड़ बहुत है यहाँ ऊपर नीचे, काफी ठंडा इलाका है। यहाँ पर जाड़ों में बर्फ पड़ती है। अभी यहाँ से धरासू 35 किलोमीटर है। यह है दोस्तों प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव मंदिर, शिव गुफा, नगल महरगांव, गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग पर। और ये इसके चारों तरफ का शानदार नजारा। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं धरासू बैंड। ये यहाँ से चिनाली छोड़ के ले जाती है और यहाँ से हम चलेंगे गंगोत्री मार्ग पर। ये दोस्तों सुरंग बनी हुई यहाँ पर, उत्तरकाशी जबरदस्त सुरंग बनी है यहाँ पर है भाई। ये भी उत्तरकाशी टनल, चल लाइट खोल भाई। उत्तरकाशी टनल के अंदर से हम प्रवेश कर रहे हैं गंगोत्री के लिए। वाह, टनल काफी बड़ी टनल है। कितने लंबी टनल है रे? बाप रे, जबरदस्त टनल थी भाई। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल टनल। लगभग ये टनल होगी आपकी कितना मीटर हुई है? काफी लंबी है, लग रही मुझे ये अभी। ये टनल कम से कम 50 मीटर लंबी है, ये लगभग 50 मीटर से भी ज्यादा। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। यह है उत्तरकाशी मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो। इस समय हम उत्तरकाशी में हैं। यह है दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी हम लोग आगे आए। चलो चलो, हो गया। टाइप में बैठे हैं ना। यह है दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में। आज हमको भी यहाँ पर आने का मौका मिला। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। गंगोत्री माँ के दर्शन करने के लिए हम यहाँ से गंगोत्री जा रहे हैं। यह है मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये मंदिर के चारों तरफ का शानदार नज़ारा। यह है भागीरथी नदी बह रही है यहाँ से, और यहाँ से गंगोत्री है 92 किलोमीटर। ये देखिए कल कल बहती हुई भागीरथी नदी। शानदार नजारा भाई। शानदार नजारा भाई।
मनेरी भाली विद्युत परियोजना उत्तरकाशी मनेरी जिला उत्तरकाशी में पड़ता है। एक छोटा सा डैम यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, शानदार नजारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं रखना। जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो, जय बोलो श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों हम पहुंच गए समय भटवाड़ी, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर है भटवाड़ी। ये है भागीरथी नदी का शानदार नजारा, क्या खूबसूरत नजारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां और उसके नीचे से बहती भागीरथी नदी। ये है सुक्की टॉप, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर सेब के पेड़, खुबानी, पोलम आदि तमाम सारे फल फ्रूट के पेड़ उगाए जाते हैं। ये मेरे सामने दिख रहे हैं ऊपर, ये सारे सेब के पेड़ हैं। अभी हरसिल यहाँ से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे ये भी हरसिली में आता है। भागीरथी नदी में पुल बना हुआ है, यहाँ नदी का जलधारा दिखा जरा। वाह यार क्या शानदार नदी जो है अनेक भागों में डिवाइड हो रही है यहाँ से। तो ये है हरसिल, बहुत ही शानदार घाटी है ये। यहाँ तमाम होटल है, बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। दोस्तों यही है वो एरिया जो जिस समय हरसिल के आसपास बाढ़ आई थी। ये है वो गजरा, यहाँ पर जो है बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और उसी दौरान जो है धराली के इलाके में भी बाढ़ आई थी। और इसने क्या कर दिया था, यहाँ पर इसने पूरी भागीरथी नदी को रोक दिया था। और अभी भी आप देख रहे हैं वहां जेसीबी काम कर रही है, इसने नदी के बहाव को एकदम रोक दिया था। यहाँ पर बहुत बड़ी झील बन गई थी। ये हरसिल के आसपास का क्षेत्र है और ये बरसात में बहुत भयंकर बाढ़ इसमें आई थी। और इस बाढ़ के कारण जो है यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। और इसी दौरान धराली में भी भयंकर बाढ़ आई थी, भूस्खलन हुआ था और वहां पर भी बहुत नुकसान हुआ था। और ये देख रहे हैं आप लोग सारे पेड़, ये पेड़ सारे सूख रखे दोस्तों, सारे पेड़ सूख रखे। यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, सारे पेड़ सूख गए यहाँ। दोस्तों जो ये हरसिल के सामने ये भयंकर नाला आया था जिसमें भयंकर बाढ़ आई थी, उसने भागीरथी के प्रवाह को रोक दिया था। और यहीं पर ये झील बनी हुई है, भयंकर झील आप देख लोगे, जबरदस्त झील बनी है, जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई डैम बना हो। अभी भी जो है भागीरथी का पानी जो है यहाँ पर रुका हुआ है। ये है दोस्तों हरसिल मिनी गोवा, ये मिनी गोवा है जो हरसिल में है। तो धराली जहाँ पर जो है पिछले साल भयंकर आपदा आई थी और यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था। कई होटल इसमें डूब गए थे, कई यात्री यहाँ पर मर गए थे। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भयंकर मलबा, आप देख रहे हो कितना भयंकर मलबा है भाई। ये गजरा यही है वो नाला, ये गजरा जहाँ से जो है भयंकर बाढ़ आई थी और इसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। और ये देख रहे हैं आप लोग नदी, यहीं पर जो है नदी का बहाव भी रुक गया था, बहुत सारे लोग मलबे में दब गए थे। ये है दोस्तों के जरा जहाँ से भयंकर नदी आई थी। बाप रे बहुत खतरनाक है भाई ये मान के गुरु। यहाँ देखो कितना ढेर लगा हुआ, यहाँ इतनी भयंकर बाढ़ आई थी यहाँ पर कि ये धराली शहर जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। ये है दोस्तों भैरव घाटी और यहाँ से गंगोत्री 8 किलोमीटर है। ये है दोस्तों भैरव घाटी से आगे का शानदार नजारा। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका कोई जवाब नहीं, बहुत बढ़िया है, आनंद आ गया। आखिरकार गंगोत्री धाम में पहुंच गए हैं। इस समय 4:30 हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहा है। ये गंगोत्री धाम में हम सब परिवार सहित पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये है गंगोत्री धाम का प्रवेश द्वार। हर हर महादेव। यहाँ से गंगोत्री धाम मार्केट शुरू होता है, बहुत सारी प्रसाद की दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। यह है दोस्तों गंगोत्री धाम में प्रसाद की दुकानें, ये देख रहे हैं आप लोग।
प्रसाद की दुकानें खुली हुई है। यहाँ पर ये होटल है खाने पीने के लिए, रहने खाने की उचित व्यवस्था है। यहाँ से गोमुख पैदल मार्ग शुरू होता है। गंगोत्री से गोमुख 19 किलोमीटर है। गोमुख गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगोत्री धाम बाजार, जिसे अक्सर गंगोत्री बाजार भी कहा जाता है, उत्तराखंड में पवित्र गंगोत्री मंदिर के पास स्थित एक छोटा लेकिन चहल पहल वाला बाजार है। यह मुख्य रूप से हिंदू तीर्थ यात्रियों की जरूरत को पूरा करता है, जहां धार्मिक वस्तुएं, स्मृति चिन्ह और चार धाम यात्रा के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। गंगोत्री बाजार धार्मिक वस्तुओं, स्थानीय हस्तशिल्प एवं गर्म कपड़ों के लिए जाना जाता है। आप यहां से पूजा की थालियां, रुद्राक्ष की मालाएं और देवी देवताओं की मूर्तियां खरीद सकते हैं। यहां से आप गर्म कपड़े भी खरीद सकते हैं। ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र जैसे शॉल और टोपी इत्यादि आप खरीद सकते हैं। आपको आसानी से कम दाम में यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम में परिवार सहित। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों आखिरकार गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। ये है गंगोत्री गंगा मैया का मंदिर गंगोत्री धाम में। हाँ, ये है दोस्तों गंगा माता का मंदिर गंगोत्री धाम में। माँ गंगा का मंदिर है गंगोत्री धाम में, और हम जा रहे हैं इस समय मंदिर के दर्शन करने के लिए। बोलो गंगा मैया की जय। आने ले रहा हूँ। ये है दोस्तों गंगोत्री धाम माँ गंगा का मंदिर, और ये इसके चारों तरफ का शानदार नज़ारा। बोलो गंगा मैया की, हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की जय। तो माँ गंगा का मंदिर गंगोत्री धाम में। जय गंगा मैया की। आखिरकार दोस्तों आज माँ गंगा के दर्शन हो गए हैं गंगोत्री धाम में। दोस्तों माँ गंगा के दर्शन हो गए आज गंगोत्री धाम में। ये है सामने माँ गंगा का मंदिर गंगोत्री धाम। जय माता की। पूरा ये अरे बैक कैमरे से तो अच्छा ही आएगा। गंगोत्री धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा मैया मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। गंगा मैया का मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। यह पवित्र धाम समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर, लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री धाम के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोल दिए जाते हैं और दीपावली के दिन बंद कर दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी प्रार्थना पर देवी माँ स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के तीव्र वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद एक पतली धारा के रूप में हिमालय पर प्रवाहित किया, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर के यह अलकनंदा नदी में मिलती है, वहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। मान्यता है कि भागीरथी में
डुबकी लगाने से व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए सारे पाप धुल जाते हैं। यह नदी केवल तन को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। इससे भीतर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राजा सग्गर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने हिमालय में कई वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार भगीरथ के महान तप के कारण गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। यह कथा दर्शाती है कि अटूट विश्वास, धैर्य और भलाई के लिए किए गए प्रयास हमेशा सफल होते हैं। आज आप भगीरथ ने तपस्या की, तब जाकर के ये नदी जो है धरती पर अवतरित हुई है। मैं हूँ इस समय गंगोत्री धाम में। आप सबका गंगोत्री धाम में अभिनंदन है, स्वागत है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगोत्री धाम के सामने भागीरथी का ये शानदार नज़ारा आप देख रहे होंगे। भागीरथी नदी का शानदार नज़ारा तीव्र गति से कलकल करती ध्वनियों से आगे बढ़ती हुई भागीरथी नदी का ये शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। होटल दीपिका सदन से जहाँ पर हमने रूम लिया था वहाँ पर से भागीरथी का नज़ारा वास्तव में देखने लायक था। भागीरथी नदी कलकल करती हुई आगे बढ़ती है बहुत तीव्र गति से। बहुत तेज़ बहाव यहाँ पर भागीरथी नदी का है। वास्तव में भागीरथी नदी देखने लायक है। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। ये है दीपिका सदन, यहीं पर हम आज रात को विश्राम करेंगे। दोस्तों आज हम गंगोत्री धाम में ही रुके हैं। ये है हमारा कमरा और यहीं पर हम रात्रि विश्राम करेंगे। और यहीं पर ये बाथरूम भी है और कमरा बहुत अच्छा है।
नदी नदी बह रही है। बहुत नजारा चारों तरफ का इतना शानदार नजारा है। ओ गंगा, ओ गंगा मैया की जय। दोस्तों गंगोत्री धाम में माँ गंगा का मंदिर बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये रात्रि का शानदार नज़ारा अलग अलग कलरों में ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु खड़े हैं। ये देखिए माँ गंगा का मंदिर गंगोत्री धाम। ये है माँ गंगा का मंदिर यमुनोत्री धाम में। वाह क्या शानदार दिख रहा भाई, बहुत ही बढ़िया। ये चारों तरफ का रात्रि का नज़ारा। यहाँ देख, यहाँ में मंदिर देखो पूरा रात में गंगोत्री धाम का नज़ारा अलौकिक, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। रात के समय गंगोत्री मंदिर को दूधिया रोशनी से रोशन किया जाता है, जो अंधेरे में चमकता हुआ बहुत सुंदर दिखाई देता है।
हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र स्थल पर रात के समय अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। रात्रि के समय मंदिर कैंपस बहुत ही अलौकिक एवं आकर्षक दिखाई देता है। बर्फ से ढके पहाड़, शांत वातावरण एवं आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच दूधिया रोशनी से जगमगाता मंदिर परिसर बहुत ही अलौकिक एवं भव्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही गंगोत्री धाम में है। बोलो गंगा मैया की जय। मंदिर कैंपस के बगल से भागीरथी नदी बहती है। भागीरथी नदी की कलकल करती ध्वनि इस शांत वातावरण में एक आध्यात्मिक संगीत जोड़ती है। आज रात्रि में गंगा मैया के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्तगण मंदिर में पधारे हुए हैं। मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। रात्रि में मंदिर के अंदर का दृश्य अत्यंत अलौकिक और शांतिपूर्ण होता है। गर्भगृह में जलते हुए दीपों की रोशनी से मां गंगा मैया की प्रतिमा जगमगा उठती है। पुजारियों के शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच ढोल मंजीरों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो जाता है। सभी भक्तों पर मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे। बोलो गंगा मैया की जय। दोस्तों, रात्रि में हमने होटल हिमालय पुत्र रेस्टोरेंट गंगोत्री धाम में रात्रि का डिनर किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा भोजन मिलता है, रिजनेबल प्राइस पर मिलता है। खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा होटल है, होटल स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, दीपिका सदन गंगोत्री धाम में कल हमने रात्रि विश्राम इसी होटल में किया। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हम अपने निवास स्थान देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर ये गंगोत्री धाम है और यहीं पर ये हमारा कमरा था दीपिका सदन। हमने इसी कमरे में रात्रि विश्राम किया और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं और सामने है गंगोत्री धाम। ये हमारे रूम से गंगोत्री धाम का वो शानदार नजारा है, दिखाई दे रहा है और उसके सामने भागीरथी नदी चल करती हुई बह रही है। ऐसा खुश नसीब हर किसी को नहीं मिलता है। इसके लिए जो है गंगोत्री धाम आना पड़ता है, माँ गंगा का दर्शन करना पड़ता है दोस्तों। और ये शानदार नजारा हमारे सामने दिख रहा है। ये भागीरथी नदी निकलती हुई आगे जो है हरिद्वार होते हुए गंगा सागर गंगा की खाड़ी में गिरती है। हर हर गंगा, बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। ये है दोस्तों गंगोत्री धाम का नजारा। सुबह के 6 बज चुके हैं दोस्तों। आज 13 जून 2026 है और आज कल हम यहाँ पर पहुंचे गंगोत्री धाम में। 12 तारीख को रात्रि विश्राम हमने गंगोत्री धाम में ही किया। होटल दीपिका सदन में हमने रात्रि विश्राम किया और हमारे कमरे से ये है गंगोत्री धाम का शानदार नजारा और सामने से ये भागीरथी नदी बहती हुई अपनी कलकल ध्वनियों से करतल करती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखिए शानदार नजारा है दोस्तों। ऐसा नजारा हर किसी को नहीं मिलता है। ये नजारा किस्मत वालों को ही मिलता है।
और ये देखिए ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां और यहाँ पर ये देवदार के शानदार पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। मंदिर कैंपस के पीछे सामने भागीरथी नदी बह रही है। धाम के दर्शन करने के पश्चात वापस अपने घर की तरफ जाते हुए दोस्तों इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों धाम के दर्शन हो गए हैं। ये है दोस्तों भैरव घाटी। आएगा सीधे वहाँ। यहाँ का पानी ये देखो नई नई टेक्नोलॉजी बोले ना। दोस्तों देखिए जब 1 रुपया डालेंगे यहाँ तभी पानी आएगा। आप जो है बिना 1 रुपया डाले पानी नहीं पी सकते हैं। ये है नई नई टेक्नोलॉजी है आजकल की। ये देख ठीक सकते है, हैं। बढ़िया भी है। इससे फायदा भी हो जाएगा सरकार का। उत्तराखंड जल संस्थान का फायदा भी है। और एक दिन में अगर 1000 आदमी भरेंगे पानी तो 1000 रुपये वैसे हो जाएगा। ये है न्यू टेक्नोलॉजी जल संस्थान उत्तरकाशी। इतना बढ़िया बोलो। दोस्तों इतना पानी भर गया 1 रुपये में। दोस्तों 2 धाम यात्रा करने के पश्चात आज हम गंगोत्री धाम से माँ गंगा मैया के दर्शन करने के पश्चात वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं। आज की यात्रा बहुत ही बढ़िया रही। हमने परिवार सहित 2 धाम की यात्रा पूरी की। पहले हम यमुनोत्री धाम गए, वहां से माँ यमुना के दर्शन करने के पश्चात गंगोत्री धाम गए। गंगोत्री धाम में हमने माँ गंगा मैया के दर्शन किए और आज हम गंगोत्री धाम में माँ गंगा मैया के दर्शन करने के पश्चात वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं। ये है दोस्तों तिब्बती गाय याक। अंग्रेजी में हमने वाई फॉर याक पढ़ा था, आज सामने देख दिया है। ये दोनों गाय हैं सफेद रंग की तिब्बती गाय, इसमें आप सवारी कर सकते हैं। आई लव गंगोत्री धाम। बोलो गंगा मैया की जय हो। जय हो गंगा मैया की। दोस्तों हम जा रहे हैं इस समय हर्सिल। ये है भागीरथी नदी पर बना हर्सिल मोटर मार्ग पर पुल। हम गुजर रहे हैं इस समय हर्सिल मोटर मार्ग पुल जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उससे पुल से आगे बढ़ते हुए। और ये है भागीरथी नदी और ये है मोटर पुल। और यहाँ पर ये तमाम सारे होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये है दोस्तों हर्सिल गजेरा और इस समय हम हैं हर्सिल में। ये है हर्सिल का चारों तरफ का शानदार नज़ारा और यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, रिजॉर्ट हैं। आप लोग भी हर्सिल आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है और बहुत ही रमणीय स्थान है, बहुत शानदार जगह है। ये है दोस्तों सेब के बागान सुकी टॉप में। गुलाब के फूल थे इधर कहीं भाई यार। बाबा ये है गुलाब, यार शानदार गुलाब के फूल खिले भाई। वाह गुलाब लगा रेमोनिका। ये है सुकी टॉप मार्केट। क्या खाए? सुकी टॉप मार्केट से वापस घर की तरफ जाते हुए अभी हम सुकी टॉप मार्केट में हैं। वहां से आगे बढ़ रहे हैं देहरादून की तरफ। देखिए दोस्तों भागीरथी का शानदार नजारा। यह है भागीरथी नदी। ओ शानदार नजारा भाई, बढ़िया नजारा है यहाँ पर का। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। ये है उत्तरकाशी टनल। उत्तरकाशी टनल से आगे बढ़ते हुए देहरादून की तरफ जा रहे हैं। चित्र बना दो। ये है दोस्तों उत्तरकाशी का शानदार नज़ारा। दोस्तों ये है धरासू। यहाँ से एक रोड जाती है यमुनोत्री की तरफ बड़कोट, और दूसरी रोड जाती है ऋषिकेश देहरादून के लिए। तो हम ऋषिकेश देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 3-4 घंटे बाद हम देहरादून पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये है बड़ेथी, और हम बड़ेथी से आगे बढ़ते हुए देहरादून की तरफ जा रहे हैं। सीधे ये ऋषिकेश। अच्छा ठीक है सीधा जा। चिल्लाली सोनी साइड है। दोस्तों पड़ेथी और पड़ेथी से आगे बढ़ते हुए हम चंबा होकर के ऋषिकेश देहरादून जाएंगे। यह है गंगोत्री नेशनल हाईवे से आगे बढ़ते हुए चंबा देहरादून के लिए प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। है दोस्तों गंगोत्री नेशनल हाईवे। बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है, डबल लाइन वाली रोड। हाँ अभी हम उत्तरकाशी जनपद में हैं। ये है दोस्तों चिनाली सोड़, हवाई पट्टी है। ये है चिनाली सोड़, बहुत शानदार मार्केट है, और यहाँ पर हेलीपैड भी है, पूरी व्यवस्था हेलीपैड की। काफी खूबसूरत स्थान है चिनाली सोड़। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ चिनाली सोड़ में, और बहुत अच्छा है। दोस्तों चिनाली सोड़ से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं देहरादून के लिए। चिनाली सोड़ से आगे बढ़ के हम देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों चंबा रोड पर हम जा रहे हैं समय, और यहीं पर से यहाँ पीछे 2 किलोमीटर पीछे से एक रोड जाती है मसूरी के लिए, देहरादून सुबह खोली के लिए, और एक रोड जाती है ऋषिकेश चंबा के लिए। तो इस समय हम जा रहे हैं चंबा वाली रोड पर। बहुत कम पानी है। ये है उनियाल गांव। उनियाल गांव से हम चंबा की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस समय हम पहुंच गए कंडीसोर छाम में, और छाम से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये है गौ माता। सारी गाय जो है रोड पर खड़े हैं, पता नहीं किसने छोड़ गया। ये है दोस्तों चंबा मार्केट, और हम पहुंच गए हैं चंबा। चंबा भी बहुत सुंदर मार्केट है, और यहाँ से हम जाएंगे देहरादून के लिए। यहाँ पर कोई सुरंग, चंबा मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर एक टनल है। ये है सुरंग चंबा। चंबा से ये सुरंग मिलती है, चंबा से नीचे जाती है सुरंग। बहुत शानदार सुरंग है ये। मैं भी पहली बार इस सुरंग से जा रहा हूँ। चंबा सुरंग से जाते हुए देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चंबा सुरंग गंगोत्री नेशनल हाईवे पर है, चंबा में स्थित। सुरंग से बाहर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ से देहरादून है 100 किलोमीटर चंबा से। हम पहुंच गए हैं खाड़ी में। यहाँ एक रोड जाती है देवप्रयाग की तरफ, और एक जाती है ऋषिकेश की तरफ, और हम आगे बढ़ रहे हैं खाड़ी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं। ये है दोस्तों देहरादून बाईपास रोड, नरेंद्र नगर से देहरादून बाईपास रोड, जो रानी पोखरी में मिलती है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानी पोखरी के आसपास।
ये रोड जो बाईपास आदि नरेंद्र नगर से यहाँ रानी पोखरी पर मिलती है और यहाँ से रानी पोखरी की रोड की तरफ हम जा रहे हैं आगे। ये आ गया देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर हम पहुंच चुके हैं। ये है रानी पोखरी पुल। ये है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा जाने का मार्ग और यहाँ से ये रोड जाती है थानों के लिए और थानों से ये रोड मिलती है देहरादून। तो यमुनोत्री धाम एवं गंगोत्री धाम के दर्शन करने के पश्चात हम सकुशल देहरादून पहुंच गए हैं। अगर आपको मेरा YouTube चैनल भरत सिंह पवार ऑफिशियल अच्छा लगता है जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन करता है। तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।